भागलपुर जिला के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ अपराधी किशनपुर बाईपास के पास लूटपाट की घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया गया और 4 अपराधियों को 2 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक में भूकन यादव का पुत्र मंजय कुमार, अजय यादव का पुत्र रोहित यादव, इंदर रजक का पुत्र चिंटू कुमार रजक और जागेश्वर सिंह का पुत्र बनके सिंह उर्फ बंटी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारों पकड़ाए अपराधी की आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर 4 फरवरी को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा तिलका मांझी हटिया रोड स्थित सुरेंद्र वर्मा के श्री श्याम ज्वेलर्स नामक सोना चांदी दुकान का शटर एवं दरवाजा तोड़कर जेवरातों की चोरी कर ली गई थी। इस मामले में भी पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक में मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद नजरुल और मोहम्मद जमील को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। साथ ही सोना चांदी के कुछ आभूषण एवं घटना में प्रयुक्त कुछ सामग्री भी जब्त किया गया है। 3-4 की रात्रि में यहाँ तिलका मांझी थाना अंतर्गत एक हटिया रोड पे एक ज्वेलरी की दुकान थी छोटी सी, जिसमें कि मध्य रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा शटर काट के और कुछ चांदी के जेवरों की चोरी की गई थी। और इस कांड के उद्भेदन और इसमें सम्मिलित जो अपराधी हैं उसकी पहचान के लिए डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि इंस्पेक्टर संजय सुधांशु, सर्किल इंस्पेक्टर अशोक, जो इंस्पेक्टर हैं इसाक चक्के, और राज रतन एसएचओ तिलका मांझी, पवन एसएचओ सबौर और संजय एसएचओ बरारी, कौशल एसएचओ औद्योगिक परिक्षेत्र, जियाउल इस्लाम खान तिलका मांझी थाना के सब इंस्पेक्टर हैं, और संजय पासवान तिलका मांझी थाना के, और हमारे कई सीआईटी के मेंबर थे। और इसमें कई सिपाही, महिला सिपाही विभा कुमारी, संतोष, राकेश, अजय, दिनेश, और इन लोगों की एक टीम थी जिन्होंने लग के 48 घंटे के भीतर कई जगहों से, करीब 6-7 दुकानों से हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला और बहुत सारे विषयों पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया। इसमें सम्मिलित अपराधियों की पहचान की गई और 48 घंटे के भीतर जो कुल 65 पीस जो जेवरात थे उसकी बरामदगी की गई। इसमें सम्मिलित कुल सभी 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें करीब 27 पीस जो चोरी करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के औजार इस्तेमाल होते हैं उसकी बरामदगी की गई है। इस प्रकार एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। जो 4 इसमें से एक्यूज़ हैं, ये मोहम्मद इजराइल हैं जिसके ऊपर डकैती का केस है, और मोहम्मद गुलाम बबुआ जिसके ऊपर करीब 2 दर्जन के लगभग केस है, डकैती का भी केस है और चोरी के बहुत सारे मामले इस पर दर्ज हैं। कई बार ये जेल जा चुका है और ये एक संगठित गिरोह है जो इस तरह का अपराध पिछले 10-12 साल से लगातार कर रहा है और इसको हम लोग साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किए हैं, सामानों के साथ की बरामदगी की है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और एक बड़ी गृह भेदन की घटना का 48 घंटा के भीतर सामानों की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एवं योग गुरु स्वामी रामदेव 10 फरवरी को भागलपुर पहुंच रहे हैं। बराड़े स्थित सिद्धिपीठ कुप्पा घाट आश्रम में उनका आगमन होगा, जहां पहले महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के सदगुरु निवास का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद वे प्राचीन गुफा का निरीक्षण करेंगे। साथ ही विशाल सत्संग प्रशाल में उद्बोधन का भी संभावित कार्यक्रम है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री दिव्य प्रकाश मंत्री भनु भास्कर, कार्यक्रम संयोजक पंकज दास, सदस्य श्याम चंद्र शाह, सदस्य वी यादव मौजूद थे। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं संतमत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग 10 फरवरी को उस भवन का लोकार्पण कर रहे हैं और 10 फरवरी के इस लोकार्पण समारोह में हमारे पूज्य आचार्य श्री के द्वारा उस
सौंदर्यीकृत भवन का लोकार्पण किया जाएगा, उद्घाटन। वर्तमान पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और योग गुरु स्वामी रामदेव जी, पटना महावीर मंदिर न्यास समिति के जो सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल जी, इन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। डॉक्टर मोहन भागवत जी और ये किशोर कुणाल जी दोनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है आने की, और आज शाम तक जो है डॉक्टर पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी के कन्फर्मेशन आज होना है। गौतम अडानी के खिलाफ भागलपुर में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा पर एक दिवसीय धरना सह प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि हमारा देश आर्थिक रूप से नाजुक दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार और भाजपा अपने मुखिया नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने चंद पूंजीपतियों के हाथों लुटा रही है। अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सारी रणनीतिक मर्यादा को तोड़कर स्टेट बैंक एवं LIC में जनता द्वारा निवेश किए गए रुपयों को दांव पर लगा दिया गया है, क्योंकि अडानी समूह भाजपा नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के मंत्रियों पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। कांग्रेस जनता के पैसे लूट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज का ये धरना पूरे भारत में है। कांग्रेस के द्वारा जो है हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार पूरे भारत में ये धरना जो है जिला में भी चल रहा है और प्रखंड में भी चल रहा है। आज का मेन मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने दोस्त मोदी जी के दोस्त जो है अडानी जी, उनको आउट ऑफ द वे जाके LIC का जो है से ऋण दिया गया, अनाप शनाप ऋण दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अनाप शनाप ऋण दिया गया, जबकि जब LIC अस्तित्व में आई थी उस समय ये किसानों के पैसे से खड़ी हुई थी, देश के जो है आम आवाम के पैसे से खड़ी हुई थी। तब वो फायदे में जा रही थी, हर तरफ जो है उसका ही जो है चर्चा था। लेकिन आज बदनामी के इस पर चर्चा है, चूँकि LIC को 32,000 करोड़ का घाटा हो रहा है और जो है अडानी जो है 80 लाख करोड़ का कर्जा धारण किया हुआ है। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि पुनरावृत्ति फिर से अपनाई जाए कि जैसे नीरव मोदी जो है, तो चौकसी जो है और मालिया जो है पैसा लेके भारत का गाड़ी कमाई का जो है हम लोग का पैसा लेके भागे थे, उनको नहीं भागने देना है। और इसके लिए हम लोग ये डिमांड करते हैं कि JPC के द्वारा या जो है किसी जस्टिस के द्वारा जो है इसका जो है न्यायिक जांच हो। दूसरा चीज़ है कि संसद में इसकी परिचर्चा हो। भागलपुर नौगछिया के गोपालपुर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जानवी चौक पर तटबंध के निरीक्षण के क्रम में कहा कि जानवी चौक से इस्माइलपुर तक JSB सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिसे लोग वैकल्पिक रास्ते के रूप में उक्त सड़क का प्रयोग करेंगे। साथ ही विभागीय पदाधिकारियों को भी आवागमन में काफी सहूलियत होगी। मंत्री ने बताया कि गंगा नदी में गाद के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है, जबकि गंगा नदी में फरक्का बराज की अधिकांश फाटकों को बंद रहने के कारण गाद की समस्या गंभीर बन गई है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर गंभीर नहीं है। देखने आए थे यहाँ पर, लास्ट टाइम भी आए थे। एक तो हम लोग जो GSB और रोड बनना है ये काम कराएंगे। ये जानवी चौक एक ऑल्टरनेट रूट लास्ट टाइम भी मैं कह के गया था, लेकिन हो जाएगा होपफुली। और यहाँ पर फ्लड में जो भी काम होना है, बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो सारा प्रोटेक्शन हम लोग करेंगे। और लास्ट टाइम भी किए, उसका नतीजा लोगों ने देखा पिछली बाढ़ में, उसका भी तो प्रभाव है। तो इस डिपार्टमेंट के अच्छे बात का जानकारी नहीं मिलता, गड़बड़ हो जाता है वो तुरंत फ्लैश हो जाता है। तो जो मेहनत इंजीनियर लोग करते हैं ज़मीन पर, सेव करते हैं या काम करते हैं या डिपार्टमेंट काम करता है, तब न जाकर के इतना बड़ा प्रोटेक्शन होता है। और हम लोग लगातार, और आपके माध्यम से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार से बोल रहे हैं कि भाई सिल्ट पॉलिसी लाइए गंगा के लिए,
गाद का निदान कीजिए गंगा के लिए। फरक्का को लेकर के समस्या है, बिहार झेलता है, लगातार बोल रहे हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहे। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सनहौली पंचायत में माघी मेला के अवसर पर लगने वाले गोनूधाम मेला में 2 दिवसीय दंगल के आयोजन का उद्घाटन मेले के दूसरे दिन किया गया। दंगल का उद्घाटन करते हुए सनहौली पंचायत के मुखिया मरगूब ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा, यह सौभाग्य है कि हम लोगों के क्षेत्र में प्रसिद्ध मेला का आयोजन होता है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। दंगल के लिए अपना अपना दाव आजमाने भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंड से पहलवान यहां आए हुए थे। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध रही है। इस अवसर पर समाज सेवी लड्डू यादव, सेनानिवृत्त इंजीनियर सुभाष यादव, जिला परिषद शिव कुमार, मानव अधिकार के अध्यक्ष संजय कुमार, मेला के अध्यक्ष शालिग्राम यादव एवं सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से आए ग्रामीण उपस्थित थे। अच्छा लग रहा है। आप कैसे अपना प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस करते हैं। आप अपने अंग जनपद का नाम रोशन किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से कहना चाहेंगे कि इनको आशीर्वाद बनाए रखें कि आगे किसी हम करेगा कि बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? गौतम पहलवान। सबके दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ सबका। और यह गोनूधाम मेला एक चर्चित मेला और पुराना मेला है। यहाँ बहुत शक्तिशाली गोनूधाम मंदिर है। इनके लिए टुट्टा पुल से होकर के जर्जर रोड है। ये विकास ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत ये रोड है। अगर आपके माध्यम से, अगर ये क्या कहते हैं मीडिया कर्मी के माध्यम से अगर ये रोड का दुर्दशा जो है वो अगर पहुँचे विकास के रूप में, तो हम चाहेंगे मुखिया होते हुए कि मैं और रौनक इस जगह का बढ़ जाएगा। ये शांतिपूर्वक अखाड़ा होता है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और अखाड़ा संपूर्ण होता है शांतिपूर्वक। अखाड़ा धार्मिक न्यास बोर्ड मंदिर के तहत आता है। ये हमारे जिला परिषद शिव कुमार जी हैं और ये हमारे मुखिया जी मरगूब जी हैं, सनहौली पंचायत के हैं। इसी पंचायत के अंतर्गत ये हमारा गोनू बाबा धाम मंदिर आता है। ये ऐतिहासिक अखाड़ा आज से नहीं, हम लोग को तो होश नहीं है, बाप दादे के समय से होते आ रहा है। और ये बाबा के प्रांगण में अखाड़ा विगत कई वर्षों से चलते आ रहा है, पुरानी अखाड़ा है। यहाँ का ये परंपरा रहा है, ऐतिहासिक अखाड़ा है। गोनू बाबा धाम का कृपा और आशीर्वाद रहा है कि यहाँ रुकती हुई सांसें आकर जीवित होकर जाती है। गोनू बाबा धाम के चरणामृत को पी के आज तो भाई मीडिया बंधुओं, हमारा टेक्निकल बहुत डेवलप कर गया है, लेकिन जब टेक्निकल और मेडिकल उतना डेवलप नहीं किया था तो गोनू बाबा धाम का चरणामृत उस सांप काटे हुए व्यक्ति के मुंह में एक बूंद चला जाए और ये बाबा उसके जीवन में सांस को भर देते थे। ऐसा ये ऐतिहासिक जगह है। पुरानी परंपरा को बनाए रखते हुए आज भी जो भी हमारे यहाँ के गणमान्य, माननीय, आदरणीय, सामान्य लोग हैं, उस उपलक्ष्य में गोनू बाबा धाम के उपलक्ष्य में ये आयोजन कराते हैं। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया पुल के पास देर रात हाईवा और जाइलो गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें जाइलो गाड़ी के ड्राइवर धर्मेंद्र यादव की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तब उसमें कई बोतल शराब मिले। बताया जा रहा है कि जाइलो का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और तेज रफ्तार के कारण हाईवा से टक्कर हो गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। वही मृतक के परिजनों का कहना है कि ड्राइवर भाड़ा लेकर बांका से भागलपुर आ रहा था। रात में ही जब ड्राइवर के मोबाइल पर परिजनों ने फोन किया तो पुलिस वाले ने घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। वही गाड़ी में शराब मिलने को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। वही पुलिस को अंदेशा है कि गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी और गाड़ी में और भी लोग मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, जो घटना के बाद फरार हो गए। 1:30 बजे करीब फ़ोन आया, भाभी मेरा फ़ोन कर रही थी उधर से, तो थाना वाला कोई सर उठाए तो बोले कि एक्सीडेंट किया है भागलपुर हाईवे पे, मायागंज में भर्ती है, तो यहाँ आके मिल सकते हैं। तो हम सोचे कि नॉर्मल हुआ होगा, पूरा तो फुल हमको बताया नहीं, हमको पता नहीं चला। जब हम यहाँ आए, यहाँ करीब हम 4:30 बजे लमसम आए और 1:30 बजे सूचना मिला, तो आए तो यहाँ
अचानक बोला कि यहाँ आपका डेड बॉडी है, देख सकते हैं। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे उधर, भाड़ा लेके आए थे। भाड़ा लेके भारत आ रहे थे। जी। क्या नाम था इनका? धर्मेंद्र यादव। कहाँ घर है? कटाहरा।